एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की बातें। और मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहा। तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग सभी खुश होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो है जो हमारी वो विंटर वेयर के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि विंटर वेयर के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि बेसिक जो विंटर वेयर थे, वो वाली वीडियो में मैंने वो सारे कवर किए हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके चेकआउट कीजिए। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करेंगे कि विंटर वेयर में जो हमारा स्वेटर होता है वो हमारे वार्डरोब का एक स्टेपल पीस होता है। तो स्वेटर भी अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन लोगों का ये परसेप्शन होता है कि स्वेटर मीन्स वुल। तो ऐसा नहीं है। स्वेटर भी बहुत अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स के बारे में जिनसे कि हमारे स्वेटर बने होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम बात करते हैं स्वेटर के डिफरेंट फैब्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें वुल आता है, तो हम सबसे पहले वुल को कवर करेंगे। और वुल की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले हम वुल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक वुल की। बेसिक वुल जो कि शीप के हेयर से बनती है। और काफी सारे लोगों को ये दिक्कत होती थी कि शीप वुल का जो बना हुआ वो स्वेटर पहनते हैं तो उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती थी। अगर आपको अपना चाइल्डहुड का टाइम याद हो तो हम जो स्वेटर पहनते थे हम उन्हें डायरेक्टली नहीं पहन सकते थे। क्यों? क्योंकि उनसे हमें इचिंग होती थी और इचिंग होने के कारण हमें उनके अंदर 1 या 2 लेयर पहनना होती थी, फिर हम वो स्वेटर पहन पाते थे। तो जहां तक वार्मनेस की बात है, तो अगर वार्मनेस की बात की जाए तो ये स्वेटर वार्म काफी होते थे बट बल्की होते थे और ये इजीली हर जगह मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पहले तो बुनाई घर में ही की जाती थी, लेकिन आजकल मार्केट के स्वेटर लाने का ही चलन ज्यादा है। तो ये जो जिस वूल के बारे में बात कर रही हूँ बेसिक वूल, तो ये वही वूल है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को नेक का प्रॉब्लम होता है या जिन लोगों को बैक पेन का प्रॉब्लम होता है उन्हें ये स्वेटर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें इचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। और बेसिक वूल का उपयोग उन एरिया में ज्यादा किया जाता है जहां पर काफी ठंड होती है या जो एरिया काफी ठंडे होते हैं, तो वहां पर ठंड से बचने के लिए इन्हीं स्वेटर्स का उपयोग ज्यादा किया जाता है और इनके अंदर लेयरिंग करके इन्हें पहना जाता है ताकि हमें इचिंग ज्यादा नहीं हो। अब हम बढ़ते हैं वूल की ही सब कैटेगरी की तरफ। तो वूल की ही सब कैटेगरी में 5 अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पर जो है सब कैटेगरीज कवर की हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी हैं। तो वुल में ही सबसे पहले आती है मरीनो वुल। सेकंड नंबर पर हम कवर करेंगे लैम वुल को। थर्ड नंबर पे आता है कैश्मीर का नाम। फोर्थ नंबर पे है अंगोरा एंड लास्ट वन है हमारी जो है मोहेर। सबसे पहले हम बात करते हैं मरीनो वुल की। तो मरीनो वुल है जो वो मरीनो शीप के हेयर से बनती है। ये ऊन बहुत ही फाइन टेक्सचर की होती है, या हम कह सकते हैं इसका फैब्रिक बहुत ही फाइन होता है। और जनरली इसे हल्की ठंड में पहना जाता है, यानी कि जब हल्की हल्की ठंडियों की शुरुआत होती है, पूरी तरह से ठंडक या विंटर्स नहीं आए होते हैं, उस समय इसे पहना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मरीनो वूल की जो क्वालिटी होती है वो शीप के हेयर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर शीप के हेयर काफी लंबे हैं तो हमें काफी फाइन टेक्सचर का वूल मिलेगा, और अगर शीप के हेयर शॉर्ट है तो हमें उतना फाइन टेक्सचर नहीं मिलेगा, यानी कि जो हमें वूल मिलेगी वो थोड़ी सी कोर्स होगी। तो इसीलिए ये जो ऊन होती है इसका फाइन टेक्सचर होने का कारण यही होता है कि ज्यादातर जो मरीनो शीप होती है उसके हेयर लंबे ही होते हैं। तो ये ऊन बहुत फाइन होती है, हल्की ठंड में इसे पहना जाता है और ये इतनी गर्म नहीं होती है, तो लेयरिंग के लिए ये परफेक्ट होती है। और एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न, तो स्ट्रेंथ भी इस वूल की अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैम्ब वूल की। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम कि ये शीप के हेयर से नहीं बनती है, ये लैम्ब के हेयर से बनती है। लैम्ब यानी कि शीप के बेबीज, यानी कि जो कुछ ही महीने के होते हैं, यानी कि आप यंग शीप्स भी उन्हें कह सकते हैं, तो ये उनके हेयर से बनते हैं। और जिन लोगों को बेसिक वूल से जो इचिंग की दिक्कत होती है तो वो अगर ये वाला वूल यूज करेंगे तो उन्हें इससे इचिंग की दिक्कत नहीं होगी। और वार्मनेस भी ये वाली जो वूल होती है उसमें काफी होती है, और साथ ही साथ ये सॉफ्ट भी काफी होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश्मीर की। तो कैश्मीर जो है वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस फैब्रिक, या आप बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस मटेरियल
के रूप में कंसिडर किया जाता है और इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली भी इसके चाहने वाले बहुत हैं। और ये जो कश्मीर वुल होता है, ये कश्मीर की जो गोट होती हैं ये उनके हेयर से बनता है। ये काफी फाइन होता है और सुपर वार्म होता है, यानी कि जितना ये थिन होगा वुल उतनी ही ज्यादा इसमें वार्मनेस रहेगी। बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप एक फैशनिस्टा हैं या आप उन लोगों में से हैं जो अपने विंटर वार्डरोब में ऐसे कुछ क्लासी पीस रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश्मीर वुल की हम बात कर रहे हैं कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, तो इसका एक्सपेंसिव होने का भी एक रीजन है। ये शीप वुल से नहीं बनता है, ये गोट के हेयर से बनता है और गोट के भी जो हेयर होते हैं वो नेक एरिया का जो हेयर होता है ये उससे बनता है। और गोट के जो नेक हेयर होते हैं वो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी कम क्वांटिटी में मिलता है। और एक स्वेटर या शॉल बनाने के लिए रिक्वायर्ड जो भी वुल होता है तो वो कितना कम अमाउंट में मिलने के कारण ही ये एक्सपेंसिव होता है। अगर हम बात करें तो ये सुपर सॉफ्ट वार्म होता है और लाइट वेट भी ये काफी होता है। इंडिया में जो हमारे पश्मीना जो हम बोलते हैं वुल है तो वो इसी का ही एक फाइनर वर्जन होता है। कैश्मीर काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने वार्डरोब में कुछ फ्यू पीसेस रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 7,000 से लेकर 10,000 की रेंज में आपको अवेलेबल है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी ये अवेलेबल है। और इसी के साथ ही साथ आप मार्क्स एंड स्पेंसर और H&M में भी इनकी काफी अच्छी रेंज देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अंगोरा वुल की तरफ। अंगोरा वुल जो है लाइक शीप के हेयर या गोट के हेयर से नहीं बनता है, ये रैबिट के हेयर से बनता है। तो अंगोरा वुल हमें रैबिट के हेयर से मिलता है और ये काफी सॉफ्ट होता है, वार्म तो होता ही है। अगर हम बात करें वार्मनेस की तो ये नॉर्मल जो हमारी वुल होती है उससे 7 to 8 टाइम्स वार्म होता है और काफी सॉफ्ट होता है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहेर की। तो मोहेर भी एक टाइप का अंगोरा वुल ही होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर मैंने अंगोरा वुल बोला है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देती हूँ। तो अंगोरा रैबिट भी होते हैं, तो जो रैबिट होते हैं और उनसे जो हमें हेयर मिलती है तो उसे हम अंगोरा बोलते हैं। लेकिन जो अंगोरा गोट होती है उससे जो हमें वुल मिलता है या फैब्रिक या फाइबर जो भी आप कह सकते हैं वो मिलता है, उसे हम मोहेर बोलते हैं। मोहेर जो होता है वो भी काफी अच्छा मटेरियल माना जाता है और इसकी इलास्टिसिटी भी काफी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्वेटर्स हम पहनते हैं तो वो उनकी शेप खो देते हैं, तो इसमें इलास्टिसिटी काफी होती है, तो ये अपना शेप रीगेन कर लेते हैं और वार्म भी इनमें अच्छी होती है। मोहेर की एक क्वालिटी और होती है कि इनके अंदर शाइन काफी होती है। जनरली आपने देखा होगा कि स्वेटर में एक वो शाइन वाला फैक्टर होता है, वो मिसिंग होता है। तो अगर आप कोई स्वेटर ऐसा मार्केट में देख रहे हैं कि जो शाइनी वाला है तो डेफिनेटली वो मोहेर से ही बना होगा। तो यहाँ पे मैंने वुल की काफी सारी कैटेगरी को कवर करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कॉटन की तरफ। कॉटन फैब्रिक की अगर हम बात करें तो जैसे हम कुर्ती लेते हैं या टॉप लेते हैं तो ये स्वेटर भी उसी टाइप से कॉटन से बने होते हैं। जिन लोगों को स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ब्रीदेबल होते हैं, इनमें स्किन में इचिंग नहीं होती है, इरिटेशन नहीं होता है और ये भी नेचुरल फैब्रिक से बने होते हैं, तो ये काफी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ वो लोग जिन्हें काफी बल्कि स्वेटर्स पहनना या ज्यादा लेयर पहनना पसंद नहीं होता है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं। या आप इसे कोट या कोई आपका वार्म जैकेट है उसके अंदर आप लेयरिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। बट इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये श्रिंक बहुत जल्दी होते हैं, तो इट्स बेटर टू बाय वन साइज बिगर देन योर साइज। कॉटन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये इकोनॉमी रेंज में हमें अवेलेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ ये पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कि अपने आउटफिट के साथ स्वेटर को मैच करना पसंद है, यानी कि आप कलरफुल स्वेटर पहनना पसंद करते हैं, तो आप ये मार्केट में काफी सारे अवेलेबल होते हैं। आप लोकल मार्केट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं और आप डिफरेंट कलर के स्वेटर्स अपने वार्डरोब में इंक्लूड करके डे टू डे लुक को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो है हमारी एक्रेलिक्स या सिंथेटिक। तो एक्रेलिक या सिंथेटिक जो होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, डिफरेंट कलर, डिजाइन्स और पैटर्न में आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये भी काफी पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, बट इनका बिगेस्ट ड्रॉबैक यही होता है कि ये कई बार वन वॉश में ही अपनी शेप को लूज कर जाते हैं।
अगर आप उन लोगों में से हैं जो एनवायरनमेंट लवर हैं या आप ऐसा फैब्रिक पहनना चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तो डेफिनेटली आप एक्रेलिक या सिंथेटिक में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये प्लास्टिक जैसे ही होते हैं, एक बार अगर बन गया तो इन्हें खत्म होने में सालों लग जाते हैं। एक्रेलिक या सिंथेटिक का जो यूज होता है वो ब्लेंडिंग में काफी ज्यादा होता है। जैसे कि अगर एक आप कैश्मीर का स्वेटर ले लीजिए या वूल का स्वेटर ले लीजिए, अगर आप अपने स्वेटर का लेवल चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें लाइक 50 या 60% वूल है या कैश्मीर है, या रिमेनिंग जो परसेंट होता है वो एक्रेलिक का होता है। ऐसा करने का मेन रीजन ये होता है कि एक्रेलिक थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो बजट फ्रेंडली मटेरियल होता है, तो उसे एक्सपेंसिव मटेरियल के साथ ब्लेंड करके एक बजट फ्रेंडली स्वेटर बनाया जाता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने प्लेनेट को सेव करने के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक्रेलिक्स को अवॉइड करना चाहिए। आप उनकी जगह कॉटन भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी लो बजट में अवेलेबल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज की वीडियो में स्वेटर के डिफरेंट फैब्रिक को कवर करने की कोशिश की है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।